आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल, पूरा चैप्टर करेंगे। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन होने वाली है ये, तो भाई वीडियो देखते रहना लास्ट तक। इस चैप्टर में तुम्हारा कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखो ये चैप्टर है ना क्लास 10 का सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, तो तुम्हें ये पक्का करना है। इसे आप इसका 100% करना है, ठीक है, 100% करना है। और मैं भी इसमें 100% करवाऊंगा, और तुम्हें मैं क्वेश्चंस भी दूंगा इसके लास्ट में, थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी बता दूंगा इंपॉर्टेंट, तो वो भी कर देना, ठीक है। और अगर तुम्हारा स्कूल स्टार्ट हो गया है तो देखो अभी तो मैंने ये 2024 बैच के लिए बनाई हुई है वीडियो। अगर आगे तुम देख रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब मैं थोड़ी पता लगाऊंगा कि तुम कैसे देख रहे हो, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी देखो इस बैच के लिए तो मैं नीचे वो दे दूंगा क्वेश्चंस की लिस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो वाले क्वेश्चंस कर लेना, पीडीएफ पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। बस तुम्हें करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो प्लीज, ठीक है भाई। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते चैप्टर विदाउट वेस्टिंग टाइम। 1 मिनट वैसे ही वेस्ट हो गया है, ठीक है। चलो चैप्टर स्टार्ट होता है हमारे पास। देखो चैप्टर स्टार्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड, देखो यार, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ बात करी हुई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको देखो, पेन ऑन करता हूँ, देखो फिजिकल स्टेट के बारे में, तो मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन होती है हर चीज में, तो मरकरी हो गई एक्सेप्शन, और गैलियम हो गया। और नॉन मेटल जनरली एग्जिस्टेड सॉलिड गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमाइन। जो ब्रोमीन होता है उसके अलावा जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड और गैस में होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मेटल एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेटल का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है जनरली, ठीक है, एक्सेप्ट गैलियम। अगेन गैलियम एक्सेप्शन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी वो लिक्विड ही था, तो समझ रहे हो ना। और ये कैल्शियम, ठीक है, ये भी एक एक्सेप्शन ही है। नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। जब तुम कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ोगे, जिसकी वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, वो भी देख लेना। अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारे लिए नहीं बना दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं है उसमें कोई चेंज, तो तुम वो देख लेना। नॉलेजफुल है, तो तुम्हें 20 मिनट में तुम्हारा पूरा कार्बन कंपाउंड करवा रखा है, तो ठीक है, तुम देख सकते हो। तो तुम कार्बन कंपाउंड में पढ़ोगे कि जो डायमंड और वो होता है ना ग्रेफाइट, हाँ, तो देखो जैसे डायमंड का जो, वो डायमंड और ग्रेफाइट का जो वो होता है ना बॉइलिंग, वो बहुत हाई होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उतनी जल्दी उसके जो अंदर के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो टूटते नहीं है, तो मतलब जो उनका वो होता है कॉम्पोजिशन, वो ऐसे टूटता नहीं है, तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होते, ठीक है। जिसका अंदर वो होता है कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो डेंसिटी डेंसिटी मेटल की हाई होती है और नॉन मेटल की लो होती है, ठीक है। और मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, मेलिएबल डक्टाइल होते हैं मेटल, मेलिएबल होता है, देखो डक्टाइल तो होता है थिन वायर, थिन वायर, ठीक है। और मेलिएबल मतलब मेल्ट करके जब कोई शीट बना देते हैं, ये समझ लो, ठीक है, शीट बनती है, ठीक है। और ये नॉन मेटल ना डक्टाइल होते हैं ना मेलिएबल होते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, क्योंकि जो नॉन मेटल में ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी को बड़े अच्छे कंडक्ट करता है, ठीक है, हीट को नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी को करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो ये आगे की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो देख लो। थर्मल, ये तो हो गई, फिफ्थ प्रॉपर्टी तो हो गई, ठीक है। लस्टर, अब देखो मेटल होती है लस्टर, लस्टर मतलब होता है जो शाइन करते हैं, ठीक है, मेटल होते हैं हमारे लस्टर। एक्सेप्ट आयोडीन, जो आयोडीन होता है जो तुम्हारे नमक में पाया जाता है वो लस्ट्रस नहीं होता। सोनोरस साउंड, मतलब मंदिर में जब तुम घंटी बजाते हो तो वो सोनोरस साउंड करती है ना, वो मेटल ही होता है, ठीक है। तो जब उस पर हम टिक टिक करते हैं, मतलब टिक टिक कह रहा हूँ यार, उस पर जब हम टन टन उस मारते हैं तो टन टन की आवाज आती है, ठीक है। टन टन मौसी की नहीं, टन टन की आवाज आती है, ठीक है। डज नॉट गिव सोनोरस साउंड, देखो जो मेटल होते हैं वो सोनोरस साउंड नहीं होते, वो टन टन मौसी नहीं होती। हार्डनेस, हार्डनेस मेटल हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, समझ गए। हाँ, इसमें एक्सेप्शन देख लेना। मेटल में एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम, और इसमें एक्सेप्शन है डायमंड, ठीक है, क्योंकि डायमंड सॉफ्ट नहीं होता, वो हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट है। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब देखो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, यहाँ देख सकते हो यार, एक तो रुक जाओ। हाँ, यहाँ देख सकते हो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स Zn एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दे शो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिक। तो देखो जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड वो एसिडिक होती है, और जो मेटल ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है,
लेकिन कई ऐसे होते हैं जो ऑक्साइड, जो कई ऐसी मेटल ऑक्साइड होती है जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करती है, तो उन्हें कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है। अब आगे बढ़े तो नॉन मेटल और ऑक्सीजन में करते हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनती है, ऑब्वियस सी बात है, यही बननी चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गए CO2 CO2, S एंड प्लस O2 SO2, S+O2 SO2। ठीक है, नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, मैंने बोला नॉन मेटल एसिडिक और मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। आगे आएंगे तो सेकंड नंबर पे तुम देख सकते हो रिएक्शन विद वाटर है मेटल के साथ। ठीक है, तो एक मिनट में ये वाला स्केच ऑन कर देता हूँ। एक मिनट रुको, बस एक मिनट। ब्रश ऑन करा, ब्रश ऑन करा, ये रहा। हाँ, देखो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ठीक है, जब मेटल रिएक्ट विद वाटर होता है तो देख लो Na+2H2O NaOH का होल ट्वाइस, और इसमें हाइड्रोजन और हीट बहुत ज़्यादा, और इसमें हीट इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है ना कि आग पकड़ लेता है, समझ रहे हो। इसमें इस वाली रिएक्शन में जो ये वाली रिएक्शन है ना तुम्हारे पास, इसमें हीट इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। जब सोडियम और जो हमारा पानी है वो मिलता है तो हीट इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है कि वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो नॉन मेटल है वो रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। ठीक है, तो इसको हटा ही दो। ठीक है, क्योंकि इसमें रीजन भी लिखा हुआ है, बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन इन द वाटर सो दैट इट कैन बी रिलीज्ड एज। देखा, तो वो हाइड्रोजन नहीं देते। ठीक है, समझ लो, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को नहीं देते, समझ रहे हो। जब हमारा वो होता है रिएक्शन की बारी होती है तो वो जो नॉन मेटल होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ नहीं रिएक्ट करते, समझ। जो पानी में हाइड्रोजन H2 होता है उसके साथ नहीं रिएक्ट करते। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, मेटल प्लस एसिड सोल्ट प्लस हाइड्रोजन होता है। सिमिलरली, मतलब सिमिलरली कह रहा हूँ, सॉरी, अपोजिट इसके नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड टू रिलीज H2 आयन, H2 गैस। ठीक है, तो जो हमारा नॉन मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, और जो हमारा मेटल होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। HCl H2SO4 HNO3 रीजन। ठीक है, देख लो अब HCl मैग्नीशियम प्लस 2HCl MgCl प्लस H2SO4 Na प्लस H2SO4 Na2SO4। देखो यहाँ देखो ना, Na2SO4 प्लस H2, तो यही है सारा। ठीक है, नीचे वाला भी पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद सोल्ट मेटल रिएक्ट विद सोल्ट सोल्यूशन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें एक चीज याद करनी पड़ेगी, क्या याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो कालू नाना चाट मांगे आलू जरा फीके पड़े, ये याद कर लेना। देखा, इंपॉर्टेंट है यार, समझाया करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, तुम्हारे बोर्ड में काम आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के वक्त। ठीक है, तो पीछे चलते हैं, कहाँ चला गया, कहाँ थे हम भाई। हेलो, वेयर आर वी। हाँ, ये रहा। हाँ, देखो लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है यार, एक मिनट को ये हटाने दो। हाँ, देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, वन मेटल रिएक्टर सोल्यूशन मोर रिएक्टिव, तो Zn होता है मोर। देखो CuSO4 जो है ना, CuSO4 जब वो Zn के साथ रिएक्ट करता है वो ZnSO4 CO, क्यों, CO लेस रिएक्टिव मेटल होता है। CO को हर कोई डिस्प्लेस कर देता है, कुछ नीचे एक्सेप्शन होती है कुछ। देखो यहाँ देखोगे ना तुम, तो कुछ एक्सेप्शन होती है। देखो CO सबसे नीचे लाई कर रहा है, CO के ऊपर वाले उसको डिस्प्लेस कर देंगे, जैसे सोडियम, जैसे Na Ca Mg Al Zn Fe Pb H, सारे CO को डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, एक मिनट। नॉन मेटल जो होते हैं ना वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं, बस H2 ऐसे याद रख लेना, H2 + S H2S हो जाएगा, ये 10th में नहीं आएगा, तुम छोड़ दो इसे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है पहले ये बताओ। जब मेटल और नॉन मेटल, जब एक मिनट यार, एक मिनट, जब मेटल और नॉन मेटल हमारा रिएक्ट करता है, नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो वो आयनिक कंपाउंड बनाता है, जैसे Na+Cl NaCl जब रिएक्ट करेगा तो Na जो सोडियम और क्लोरीन होगा वो रिएक्ट करेगा तो NaCl बनाएगा। ठीक है, तो वही NaCl हमारा हो जाएगा आयनिक कंपाउंड, समझ गए। तो हमें उसी आयनिक कंपाउंड की अब प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो इसे इरेज ऑल करके हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जो मैं स्लाइड पे दिखा रहा हूँ वो अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहो, अगर नोट्स है तो उसे खोल के बैठे रहो ताकि कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होता जाए, ये नहीं कि खाली तुम पॉपकॉर्न खा रहे हो उसे देख के। ठीक है, तो फिजिकल नेचर हो गया आयनिक कंपाउंड का, सॉलिड हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो हमारा जैसे आयनिक कंपाउंड होते हैं ना तो उसके एटम्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे हमारे मेटल हो गए उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये 9th में तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ 9th तो तुमने करी नहीं, वो छोड़ो। हाँ, तो सेकंड पे आ गए मेटल एंड बॉइलिंग पॉइंट।
मेटल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आ गए, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जैसे अब तुमने पढ़ा हुआ है, मैंने ऊपर बताया कि उसका हाई जो पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी तो हाई होएगा ना फिजिकल नेचर में, जब उसका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अपने एटम्स में, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली हाई होएगा। सोलिबिलिटी की बात करें, सोलिबल इन वाटर होता है, लेकिन इनसोल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल होता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें सॉरी, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो ये अपनी मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। जब तुम पानी में नमक डालोगे तो वो कंडक्ट होएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होएगी, ठीक है। नीचे रीजंस लिखे हुए हैं, रीजन मैंने तुम्हें बता दिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस पे आ जाओ, एक मिनट यार, मैं एक बार हर बार गलत गलत बटन दबा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये देख लेना। देखो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, जैसे जो हमारे अर्थ होते हैं ना, अर्थ के जैसे ये लेयर हो गई यहाँ अर्थ के जैसे। अब ये देखो, रुको यार, ये देखो ये हमारे बेड हो गए, तो यहाँ नीचे ये नेचुरली सब्सटेंस होते हैं, या कुछ आयरन होएगा इकट्ठा, या कुछ वो होएगा जिंक कॉपर ग्रेफाइट, जैसे अंदर जिंक जैसे मेटल ही होते हैं जनरली, तो मेटल अंदर होते हैं ना मेटल, तो वो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम उसे, एक्सट्रैक्ट करके अभी आगे पढ़ाऊंगा क्या होएगा, वो सल्फाइड की फॉर्म में पड़ते हैं, तो उसे ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। तो बताता हूँ अभी तुम्हें मैं, ये एक मिनट इतना ये हटाता हूँ। हाँ देखो, तो मेटल क्या हो गए हमारे, मिनरल क्या हो गए हमारे, मिनरल हो गए हमारे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन अर्थ क्रस्ट, और हो गए हमारे, और क्या हो गया बताओ। देखो और हो गया हमारा जो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ, जैसे एक पर्टिकुलर मेटल है, जैसे एक ओर ने 70% हमारा आयरन ले रखा है, जैसे हाँ एक मिनरल ने 70% ऑफ पर्टिकुलर मेटल ले रखा है, जैसे ये एक मिनरल है, इसने 70% ऑफ आयरन ले रखा है, तो ये और कहलाएगा, ठीक है। यही होता है जो हाई कंसेंट्रेशन में मेटल, जिस मिनरल ने हाई कंसेंट्रेशन ऑफ, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, रुक जाओ। देखो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई भी हमारा मिनरल होएगा ना, उसने हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एक पर्टिकुलर मेटल अपने अंदर ले रखा है, मतलब एक मिनरल में 70% हमारा आयरन है, तो वो और कहलाएगा, ये समझ लो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कट कर दूंगा या नहीं हुआ तो पता नहीं मैं क्या बोलूँ, छोड़ो। आगे बढ़ते हैं। कैल्सिनेशन रोस्टिंग, अगेन ये वाला खोलना पड़ेगा वरना ये तो मुंह में हो जाएगा। हाँ देखो, कैल्सिनेशन रोस्टिंग, कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, तो भैया रोस्टिंग कैरिमेनेटिक वाली नहीं, वो तो होती रहती है, वो छोड़ो। नहीं देखो यार, अभी अच्छे बच्चे हो तुम, ठीक है। मैं भी नहीं देखता, पहले देखता था, मत देखो, गंदी बात। अब गालियाँ मत लिखना चैट में, तो मैं बोल रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ, फिर बोलोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ो। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, देखो कार्बोनेट और रोस्टिंग, देखो कैल्सिनेशन होती है कार्बोनेट और की, रोस्टिंग होती है सल्फाइड और की। तो इसको अभी भूल जाओ, इसको अभी भूल जाओ और मेरी तरफ देखो, मतलब मैं तो देख नहीं सकते, सॉरी, है ना। हाँ तो देखो यार, जैसे कैल्सिनेशन दो तरह के हमें और मिलते हैं, एक होता है मेटल, अभी एम मानते हैं, एक होते हैं CO3 के फॉर्म में, जो मेटल CO3 के साथ जुड़ा होगा, और एक होएगा सल्फाइड की ओर में। तो अब एक बात सोचो, अगर तुम्हारे पास ऑक्सीजन है तो तुम्हें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत है नहीं ना, तो इसमें भी तो ऑक्सीजन है ना। तो इसको जब हम हीट करेंगे ना, इसको जब हम हीट करेंगे एम जो मेटल के साथ जो कार्बोनेट हो रहा है, उसको जब हम हीट करेंगे तो क्या होएगा, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको अगर हम हीट करेंगे ना, ये अलग नहीं होगा, इससे पहले ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, तब जाके ये अलग होएगा, ठीक है। यही मैं तुम्हें बात बताना चाहता हूँ। कैल्सिनेशन इट इज डन फॉर द कार्बोनेट और हीटिंग ऑन ओर्स, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2 गैस इज रिलीज, ठीक है। CO2 होता है जब भी CO3, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बहुत बारी बताया है, एक जगह एक जगह CO3 होगा, अगली रिएक्शन में तुम्हें CO2 पाया मिलेगा, ठीक है। तो ये ठीक है, याद रखना, CO2 गैस इज रिलीज यूजिंग मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और ये देखो नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, ZnCO2 हीट करा ZnO प्लस CO2, ठीक है। और यहाँ नीचे ZnS के साथ ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन सप्लाई करा, रोस्टिंग सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग विद सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और कैल्सिनेशन होता है हीटिंग विदाउट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास एनसीईआरटी का एक पेज आ गया है, ठीक है। तो ये पेज देख लेना, इंपॉर्टेंट पेज है, इसकी सारी रिएक्शन हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पे हमें मिलेगा ये
मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये मैंने तुम्हें पहले पढ़ा दिया था, नहीं पढ़ा तो देख लो। ठीक है, जब हमने पोटेशियम को पानी में डाला तो हीट और एनर्जी निकली, और एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि पोटेशियम ने आग लगा दी, पानी में आग लगा दी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो सोडियम और हाइड्रोजन का रिएक्शन हुआ, सोडियम हाइड्रोजन का रिएक्शन हुआ, उसमें भी आग लग गई। ठीक है, कैल्शियम और पानी का रिएक्शन हुआ, कैल्शियम और पानी का रिएक्शन हुआ, CaOH बना। ठीक है, CaOH बना, लेकिन लेकिन इतनी हीट नहीं पड़ी हुई कि आग लग जाए। उसके बाद देखो, ये कोल्ड वाटर के साथ हुआ था, ये दो कोल्ड वाटर के साथ हुआ था, और ये वो जैसे ये नॉर्मल वाटर के साथ हुआ है। ठीक है, और ये स्टीम के साथ होएगा, क्योंकि स्टीम में सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी होती है, तो उसमें तुम्हें, ठीक है, समझ रहे हो ना, एक वो ट्रिगर करेगा, उसे रिएक्शन के लिए ट्रिगर करेगा, ज़्यादा हीट होएगी तो। ठीक है, तो ये इसको ट्रिगर करेगी, एल्यूमिनियम और H2 जो गैस में है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और सिमिलरली नीचे भी है आयरन प्लस वाटर, हमारा आयरन ऑक्साइड। ठीक है, मतलब फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं कई लोग। आगे बढ़ते हैं, तो भैया ये देखो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है यार, रुक जा, हाँ, तो ये देखो यार, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आते हैं तुम्हारे पेपर में। इसे हटा देता हूँ, रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुक जाओ, इसे हटाऊँ। हाँ, ये देखो, ये दोनों इंपॉर्टेंट आते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, KMnO4 नहीं यार, ये देखो KMn, जो हमारा ये KMnO4 है, KMn जो है, जो ये जो भी था यार, KMnL। ठीक है, तो उसमें हमें, तुमने नाइन्थ में पढ़ा नहीं कि 2 8 1 आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये वही चीज़ है। सोडियम का हमने ये लिखा, सोडियम का हमने लिखा। अब सोडियम देखो, अब मैंने तुम्हें बताया नहीं होगा, नहीं बताया, हाँ, तो मेटल जो होते हैं ना, वो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज करते हैं, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, तो सोडियम हमारा मेटल है, यहाँ तुम देख सकते हो सोडियम हमारा मेटल है, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा और क्लोरीन ने मेटल गेन करा। ठीक है, तो यहाँ देखो, Na को एक डॉट से, इसके एक जो लॉस करा उसको एक डॉट से रिप्रेजेंट करा, और क्लोरीन को ऐसे क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और जो लेगा उसको खाली छोड़ दिया। उसके बाद एक यहाँ करा, ये ऐसे इसको बन गई, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो ये तुम्हें ये दिखाना होएगा। ठीक है, तुम्हें ये दिखानी होएगी। सिमिलरली अगर हम नीचे देखें तो, हाँ, ये देखो, ये नीचे देखो, तो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करा, क्लोरीन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करा। मैग्नीशियम अब देगा, क्लोरीन लेगा, क्योंकि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन है नॉन मेटल, और मैग्नीशियम है मेटल, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 क्लोरीन बना दी, क्योंकि Mg हो गया ना, तो Mg ऐसे MgCl2 होएगा, तो 2 क्लोरीन हो गए, तुम फॉर्मूला से ही पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 क्रॉस क्रॉस करके एक की खाली जगह छोड़ी और दूसरी की खाली जगह छोड़ी, तो यहाँ ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर दिया लगाते हुए बिंदी बिंदी। उसके बाद कुछ ऐसा बना दिया। ठीक है, तुम्हें देख लेना, और अगर तुम्हें, मैं एक काम करूँगा, एक आगे इलेक्ट्रोलिसिस आएगा। ठीक है, और इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें पूरे डिटेल में समझाऊंगा। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, याद रख लेना। देखो, फोर्स देखो, फिजिकल नेचर, सॉलिड सारा बता दिया था मैंने पहले, पढ़ लेना दोबारा। ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये याद आएगा, मतलब काम आएगा तुम्हें पेपर में, नहीं कि चार्ट बनाने के लिए कह देंगे, खा लेना वरना। ठीक है, तो ये देखो, पेपर में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ लो रिएक्टिविटी का कैसे होता है। लो रिएक्टिव मेटल होता है, वो सल्फाइड में पाया जाता है, सल्फाइड से उससे रोस्टिंग करती है, रोस्टिंग रोस्टिंग मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद मेटल बनेगा, उसकी रिफाइनिंग होएगी। मीडियम रिएक्टिव में अगर वो सल्फाइड में हुआ तो रोस्टिंग होएगी, और अगर वो कार्बोनेट में हुआ तो कैल्सिनेशन होएगी, फिर ऑक्साइड ऑफ मेटल, फिर रिडक्शन ऑफ मेटल, फिर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। हाई रिएक्टिव मेटल में इलेक्ट्रोलिसिस होएगी, जिसकी मैं सेपरेट वीडियो दे दूंगा, ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। अगर इस वीडियो में मैंने तुम्हें समझाई तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी बेफालतू में। ठीक है, ठीक है, तो मैं तुम्हें दे दूंगा। एक्सट्रैक्टिंग ऑफ लो मेटल देखा, ये देख लो एक बारी। एक्सट्रैक्टिंग ऑफ लो एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, सो देख लो, HGS है, एच जी एस में ऑक्सीजन सप्लाई करा, HgO प्लस 2SO2 बना, HgO को हीट करा तो Hg+O2 बन गया, Hg निकल गया, यही तो हमें चाहिए था, क्योंकि हम मेटल भी तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। COS+O2, CuO, SO2। अब CuO को CuS के साथ दोबारा करा और रिएक्ट, Cu6Cu+SO2। ठीक है, तो यही है, मिल गया हमें रिएक्शन, ये याद कर लेना, रिएक्शन आती है पेपर में। रोस्टिंग 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 रोस्टिंग। अब देखो, ये दोनों, इसकी एक, कई एक मेटल की दोनों होती है, जैसे अगर ये जिंक सल्फाइड की ओर में तो रोस्टिंग, और उसकी कार्बोनेट की तो कैल्सिनेशन। दोनों में हमें क्या मिला, दोनों में हमें ZnO मिला, दोनों में हमें ZnO मिला, इसको इसको इसके साथ रिएक्ट करा, इसको इसको हीट करा, तो दोनों में ZnO मिला। ZnO कैसे निकला, ZnO के साथ जब हमने कार्बन लगाया, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होएगा, तो वो कर दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं। थर्माइट रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। कहाँ इसका यूज़ होता है ये भी आएगा, रेलवे ट्रैक में यूज़ होता है इसका, ठीक है। और नीचे में तुम्हें नीचे दिख रहा है वो मैं तो समझा दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। तो हमारा आ गया यहाँ कैल्सिनेशन, सॉरी कैल्सिनेशन थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन में क्या होएगा कि Fe2O3 प्लस Al होएगा, ठीक है। तो इसे हम जब वो करेंगे तो Fe अलग हो जाएगा और Al2O3 आ जाएगा। Fe जो है ना आयरन, वो मेल्ट हो जाएगा और हीट साथ में निकलेगी, ठीक है। और ये मेल्ट हो जाएगा तो बैटरी को जोड़ देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, यहाँ देखो, वन ऑफ द मेटल इज मरकरी देन इज एलॉय। जो मरकरी के साथ अगर कोई भी मेटल होएगा ना उसका एलॉय, उसको एमलगम कहेंगे, ठीक है। याद रखना, पेपर में आएगा, ठीक है। और जैसे अगर कोई तुम्हें बताता हूँ मैं, जैसे हमारा है ना एक वो करोजन होती है, करोजन, वो करोजन में तुम्हें बताया था कि इसमें बताऊंगा, तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। करोजन करोजन क्या होती है, जिससे जो हमारी मेटल की जो लेयर होती है ना, वो या तो कोई पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगी या एसिड के साथ, तो रिएक्ट करके वो खराब हो जाएगी। उसे प्रिवेंट करने के लिए जो मेटल की लेयर के ऊपर हम वो चढ़ा देते हैं, कोई कोई भी कुछ भी चढ़ा देते हैं, जैसे पेंट चढ़ा देते हैं, जैसे ये मेटल है इसके। यार एक मिनट रुको, ये हटा दूँ, एक मिनट रुक जो, हटा के मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जा। ये देखो, ये है हमारा मेटल। इसके बाद हमने इसके ऊपर लगाई एक लेयर, इसकी लेयर लगाई ब्लू ब्लू कलर की, ये पेंट की लेयर लगा दी। अब ये ब्लू कलर की पेंट की लेयर क्या क्या हमें बचाएगी ना, देखो अब देखो, आप समझो कि इसके ऊपर आ रहा है ये येलो येलो जो भी है, ये कुछ हमारे अटैक करे ऑक्सीजन, तो ये जो लेयर होगी वो बचाएगी इसे खराब होने से, ठीक है। सिमिलरली इसके ऊपर ऑयलिंग भी कर देंगे मेटल के ऊपर, ताकि मेटल खराब ना हो। तो यही होती है हमारी प्रिवेंशन ऑफ मेटल फ्रॉम करोजन। एंड करोजन क्या होती है, जब मेटल किसी भी बाहर के सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर देता है, ठीक है। इंग्लिश के बना के तुम लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो हमारा देखो चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू भाई, देख लिया तुमने यहाँ तक। अब देखो थैंक यू लिख रहा हो यार, एक मिनट रुक जाओ यार, हाँ थैंक यू, खुश रहो, जय श्री राम भाई, ठीक है। तो देख लेना आगे और भी वीडियो आएगी हमारी, ठीक है। जय श्री राम, झंडा नहीं बन रहा, सॉरी, ठीक है। तो जय श्री राम, जय श्री राम, ठीक है। तो यहाँ देख लेना, झंडा नहीं बन रहा मेरे से, मुझे नहीं आती ड्राइंग, तो देख लेना, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। आगे वीडियो में मिलते हैं, उसमें कार्बन कंपाउंड भी करवा दूंगा अगर तुम बोलोगे, वरना प्लेलिस्ट में है यार, देख लो, क्यों दोबारा मेहनत करवाते हो मेरे से, वरना बोलोगे तो बना दूंगा। बाय बाय।